अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक प्राइस एक्शन। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे है। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, अब सबको पता है मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं कैंडल के, जो हमारे डिमांड या सप्लाई या कोई भी ऐसी जगह है जिधर से हमने बाय या सेल पोजीशन अपनी प्लान करनी है, वहाँ ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं और वो हमें कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी एंट्री बिल्कुल सही है और मार्केट यहीं से रिवर्स या बाउंस बैक होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मान लो ये डिमांड ज़ोन है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे डिमांड ज़ोन अपना वैलिड किया, वैलिड करने के बाद जो मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे अगर आगे कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेती है। अभी सिर्फ हमें एक कन्फर्मेशन थी कि यहाँ पे हमारा एक डिमांड ज़ोन है, मार्केट आएगी बाय जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, जो कि यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ठीक है। एक अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो हमारी कन्फर्मेशन बढ़ गई एक तो, कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया बुलिश का और अब मार्केट यहाँ से जाएगी जाएगी, ठीक है। और ऊपर से हमें इसने बता दिया ये जब कैंडलस्टिक पैटर्न बना कि आपका एसएल यहाँ रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब बस आप इतना याद रखो कि अगर हमारे डिमांड जोन पे या कोई भी हमारी जो बाय की जगह है जहाँ से हमने बाय लेनी है, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए बुलिश का, तो वहाँ पे हमें मज़ीद कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट ने यहीं से जाना है, ठीक है। और सेम ऐसे ही कि अगर हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन है और मार्केट यहाँ से अपने सप्लाई ज़ोन पे आती है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने यही वाला सप्लाई ज़ोन लेके नीचे गिरना है, ठीक है। तो सेम अब मैंने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए हैं कुछ, जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग है। बस 1 मिनट, यहाँ पे मैं कैंडल बनाना भूल गया। अच्छा, जैसे ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है कि बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ये एक कैंडल है, ठीक है। इसकी ये छोटी सी विक है, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। और अगली कैंडल एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनाती है और उसकी विक नहीं होती और वो इस कैंडल को पूरा ले लेती है, ठीक है। अब देखोगे ना, तो इस कैंडल को देखो और ये वाली कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर पूरी है, ठीक है। इसने इसको इनगल्फ किया हुआ है पूरा, ठीक है। तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे। जब स्ट्रॉन्ग बॉडी बने ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कैंडल होती है बाई की, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉडी बने, यहाँ वाले का कलर मैटर नहीं करता, यहाँ वाली का करता है, ठीक है। यहाँ वाली ग्रीन ही होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बड़ी कैंडल हो और उसकी विक ना हो, विक हो तो बिल्कुल छोटी सी हो, ठीक है। उसको बुलिश इनगल्फिंग कहोगे। और अगर बुलिश एंगल्फिंग हमारे यहाँ बन जाती है, डिमांड जोन पे बाय करते हैं ना, यहाँ पे देखो मैंने बनाई भी है, ये जो ये बनी हुई है कि इस कैंडल को पूरा इस कैंडल ने लिया हुआ है और इसकी एक बड़ी बॉडी है, ग्रीन कैंडल है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। और सेम बेरिश एंगल्फिंग भी होती है। अब वो कैसे बनती है कि ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ वाली का कैंडल मैटर नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे जो कैंडल बने वो इस कैंडल को पूरा ले ले, लेकिन वो रेड हो, ठीक है। उसकी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी विक ना हो भी तो छोटी सी हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मान लो ये बेरिश एंगल्फिंग है और यहाँ से मार्केट गिरेगी गिरेगी, ठीक है, अगर सप्लाई जोन पे आ गई, क्योंकि हम सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। अब डोजी कैंडल की बात करो, डोजी कैंडल को आप इंडिसीजन कैंडल भी कह सकते हो, क्योंकि इस कैंडल पे पता नहीं होता कि मार्केट किधर जाए। अब ये रेड में भी बनती है, ग्रीन में भी बनती है, लेकिन दोनों एक जैसा काम करती हैं, ठीक है। वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस कैंडल बनने के बाद एक कैंडल का वेट करते हैं, तब हमें कन्फर्मेशन होती है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अब हैमर की बात करो, हैमर में भी दो इन्वर्टेड हैमर और हैमर, ये दो कैंडल होती हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसे बनता है कि ये आप उल्टा देखोगे तो हैमर ही लगेगा और ये सीधा वाला हैमर है, बिल्कुल जो नॉर्मल हैमर होता है, ठीक है। अब ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। जब भी ये अपने डिमांड जोन पे बनते हैं ऐसे इन्वर्टेड हैमर या हैमर कैंडल, तो यहाँ से मार्केट बाय जाती है, ठीक है। अब इसको मार्केट में चल के देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से चार्ट अनहाइड करूँ, ये देखो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जैसे हमारे एक डिमांड जोन था, ओ सॉरी सप्लाई जोन है ये हमारा एक, वो मार्क करके दिखाऊँ, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये हमारा एक सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, ये 1 H का चार्ट है और ये वाली कैंडल को आप गौर करो, ये ऊपर एक विक है, नीचे एक विक है, नीचे सेंटर में बिल्कुल एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है। और ये वाली कैंडल है, ऊपर विक, नीचे विक और सेंटर में छोटी सी बॉडी, ठीक है। अब उसकी विक थोड़ी बड़ी बड़ी है, लेकिन है ये डोजी कैंडल, ठीक है। वो थोड़ा ऐसे करके दिखाऊँ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बनी और उसके बाद मार्केट का नहीं पता था कि मार्केट ने किधर जाना है। मार्केट ने अगली कैंडल बनाई इधर, ये जो ये एक बड़ी कैंडल है रेड, हमें पता चल गया मार्केट सेल किया। ऊपर से कहाँ बनी, हमारे सप्लाई जोन पे,
ठीक है। यहाँ से हमने सेल लिया, आप यहाँ से सेल पोजीशन अपनी लेते इस कैंडल के बाद, ठीक है। आपका एसएल होता इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और आपका टारगेट होता, जब तक कोई आपके डिमांड जोन पे नहीं आता आप ले सकते हो, या कुछ भी जहाँ पे हमने एग्जिट करना है, ठीक है। तो आपने एसएल अपना यहाँ सेट करना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आपने एसएल यहाँ रख दिया सप्लाई जोन के ऊपर, आपने बस कैंडल के ऊपर रखा और ये आपको मिल गई, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको मैं जाकर दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा काम करती हैं कैंडल्स। अब जैसे ये 5 मिनट है ना, यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने आपको कैंडल समझाई हैं, ये 1 सेकेंड बस। अब यहाँ पे देखो, वो मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास हैमर कैंडल, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाऊं। अब हैमर में मैंने आपको क्या बताया था कि हैमर में विक है और वो हैमर जैसा दिखता है, ठीक है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं ना, तो ये हैमर है, हैमर के बाद बाय चल रही है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर है, जो मैंने आपको बताया था एक हैमर होता है लेकिन वो उल्टा दिखता है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। और यहाँ से अब बाय चल रही है, ठीक है। ये रेड में भी बना हुआ है और ग्रीन में भी बना हुआ है, ठीक है, दो इन्वर्टेड हैमर साथ, ठीक है। और यहाँ से बाय चल रही है। अब पीछे चलो थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको इनगल्फिंग कैंडल अगर दिखाऊं, कोई अगर बनी हो तो ये इनगल्फिंग कैंडल है, ये देखो, इसने पूरा लिया हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद ये बाय चल रही है, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम है तो आपको पता है कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें छोटी बाइंग या सेलिंग मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी अगर सप्लाई जोन वगैरह मैंने मार्क कुछ नहीं किया, अगर वो मार्क करके देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। पीछे चल के देखते हैं। यहाँ पे बना हुआ है एक सप्लाई जोन हमारा, ठीक है। इसको हटाओ, ये देखो, ये जो ये बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी, ये हमारे पास एक माइनर हमारा रेजिस्टेंस कह लो आप, ठीक है। ये बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे आई, हम यहाँ से सेल करेंगे थर्ड टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे एक बन गई हमारे पास डोजी कैंडल, ये वाली रेड को और जूम करके दिखाऊं, ये एक डोजी कैंडल, ऊपर विक नीचे विक और सेंटर में छोटी बॉडी, ठीक है। अब आपको कंफर्मेशन नहीं होती, इसके बाद आपने इस कैंडल का वेट कर लिया, ये पूरी कैंडल का, ठीक है। अब जब ये बन गई ना, आपको पता चल गया कि ये इंडिसीजन मार्केट थी, बायर सेलर्स का पता नहीं, तो अब पता चल गया कि सेलिंग मार्केट है, अब सेलिंग आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक पड़ा हुआ है माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है। आप अपनी शॉर्ट पोजीशन लेते, यहाँ पे प्लेस करते जैसे ये ओपन होती, ठीक है। और आपका एसएल सिर्फ यहाँ रहता इस कैंडल की विक के ऊपर, ठीक है। और आप देखो, आप ये पूरा ले सकते थे, ठीक है। या इसको चलने में दो, तो देखो ये चलती गई है सेलिंग, ये सेलिंग चलती गई है, देखो ये कितना नीचे गिरी, ठीक है। तो बात ये है कि इससे आपको एक पता चल जाती है कन्फर्मेशन, दूसरी बात आपको पता चल जाता है कि आपने एसएल अपना किधर रखना है, ठीक है। अब आगे और देखें ना, यहाँ कहीं पे हमारा कहीं अगर सपोर्ट बनता हो, अगर ये मार्क कर लें एरिया, जो ये वाला, अब यहाँ पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना होगा, पक्की बात है। ये देखो, यहाँ से हमने कहीं बाय करनी थी, ये एक ये दो, ठीक है। यहाँ कहीं से देख लो, अब यहाँ पे भी एक डोजी बनी, एक बनी ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे बना इन्वर्टेड हैमर रेड में, ठीक है। उसके बाद ऊपर, और ये एक इनगल्फिंग कैंडल भी है, देखोगे ना, ये वाली कैंडल को ये वाली कैंडल ने पूरा दिया हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ग्रीन कैंडल है, और किस पे है, अपने माइनर सपोर्ट पे। आप यहाँ से बाय लोगे, आप यहाँ से बाय लेते हैं, ठीक है। और आपका एसएल किधर रहता, बस ये जो कैंडल इसने बनाई है अभी यहाँ पे, ठीक है। और बस ये पहला वाला टारगेट है, जो पहला हाई है, आप यहाँ तक इसका टारगेट लेते हैं, ठीक है। वो भी बहुत है, ठीक है। और भी पीछे चलो तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे चलते हैं। अब ये सिर्फ इतने से कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं होते, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे 4H का टाइम फ्रेम, तो ये देखो, यहाँ पे भी ये चीज़ें बन रही हैं, जैसे ये इंडिसीजन कैंडल बनी है 4H की, ठीक है। ये 4H की इंडिसीजन है, और उसके बाद एक ये बड़ी सेलिंग आई,
ठीक है। तो ये ऐसे काम करती है, जैसे यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी, इंडिसीजन कैंडल बुलिश की, ठीक है, ग्रीन कलर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया। उसके बाद एक कैंडल ऊपर की बनी और अभी तक मार्केट ये ऊपर जा रही है, ठीक है। ये कैंडल्स एक बड़े पैटर्न्स पे भी बनती है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी बनती हैं, ठीक है। लेकिन ये कैंडल्स बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसलिए नहीं ज़्यादा यूज़ करते क्योंकि देखो ना, 4H के बाद एक कैंडल और अगले 4H के बाद एक कैंडल, 4 घंटे 2 कैंडल में, और उसके बाद आप बाय ले रहे हो। लेकिन आपको मिलती बड़ी बाय है, वो अलग बात है। उसको कैसे मैनेज करना है वो आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये बड़े पैटर्न पे ना, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको इसलिए नहीं समझाई, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे समझाई। अब ये कैंडल्स बस इतनी नहीं होती, ये कैंडल्स और भी ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे एक है कैंडलस्टिक बाइबल, ठीक है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे देखो कितनी कैंडल्स हैं, मैं वो नीचे करके दिखाऊँ ना, ये देखो मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये इसने सारे पैटर्न बनाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये सारे आपको बताने लग गया यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बस जो मेन मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और वो काम कैसे करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत है ना कन्फ्यूजन, तो आप एसएल का बस जो आपकी सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपनी एंट्री कैसे प्लेस करनी है, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगर एक दफ़ा फिर बता दूँ कि आपने एंट्री अपनी कैसे प्लेस करनी है। एक सेकंड, चार्ट लोड हो रहा है। अच्छा, तो आपने अपनी एंट्री कैसे प्लेस करनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना, जो कि इन्वर्टेड हैमर का बना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस अगर करनी है ना, तो आप ऐसे करोगे कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन लोगे और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, इसके बाद एक कैंडल की कंफर्मेशन लोगे। और एक मेन बात कि आपने ये कैंडल बनते हुए नहीं लेना, कि अगर ये कैंडल बन रही है ना, ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो आप बनते हुए ही उठा लोगे। आपको पता है ये तो बाय का इन्वर्टेड हैमर, तो आप उठा लो, ठीक है। ये नहीं करना, ये कैंडल को पूरा बनने देना है। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल बन गई, ठीक है, उसके बाद आप एक और कैंडल की कंफर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इसके बाद भी आप उठा सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ कहीं से बाय अगर उठाओगे तो आप अपना एसएल सिर्फ यहाँ रखोगे जो सबसे लो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ वाली लेग में ये वाला लो पॉइंट है, यहाँ पे बना है, ठीक है। आप सबसे लो पे अपना एसएल रखोगे और अपना टीपी रखोगे जो पहला हाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पे हमारा एक इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, ठीक है। मतलब वो चल गया यहाँ से मार्केट बुलिश जाने वाली है, ठीक है। आपने वेट किया इस इंडिसीजन कैंडल बनने का, उसके बाद इस कैंडल को बनने का, ठीक है। जैसी ये क्लोज हुई, आपने यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ली, ठीक है, यहाँ से पूरी लॉन्ग पोजीशन ली और आपका एसएल किधर रहेगा, ये जो सबसे लो पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आपका टीपी क्या रहेगा, इस लेग का लो पॉइंट, ठीक है। लो पॉइंट तो ये भी है और भी नीचे है, ये भी है, लेकिन जो कैंडल बनी है, ठीक है, उसके नीचे रहेगा। और आपका जो टीपी होगा, टीपी आपका रहेगा फर्स्ट हाई, ये टीपी या ये टीपी, ठीक है। अब बेरिश की अगर बात करूँ तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, ये इंडिसीजन कैंडल थी, ये इंडिसीजन कैंडल थी और ये एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है। आपने इसके यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब आपका एसएल किधर रहेगा, टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, जैसे ये क्लोज हुई, और आपका एसएल किधर रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। लेकिन सबसे सेफ रहेगा ये वाला है, क्योंकि अब ये वाला जो सबसे टॉप है ना, आपको मैं बताया था कि कैंडल के ऊपर रखना है, ठीक है। अब लेकिन कैंडल के ऊपर भी आप रख के अगर करोगे ना, तब भी कुछ नहीं मसला होगा। यहाँ बनिए ना, आप यहाँ रख के करोगे तब भी आपको कोई मसला नहीं है। देखो आपको ये पूरे लो मिलते जा रहे हैं सारे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बने तो ये कितना ही दूर है, यहाँ पे आप अपना एसएल रख लो, लेकिन यहाँ पे भी शूट करता है, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। अब आपको एंट्री का भी मैंने बता दिया और कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम कैसे करते हैं ये भी बता दी। और बाकी ये जो कैंडलस्टिक बाइबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।